अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निम्रा खालिक चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर बन जाएँ और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपने मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया होगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग तो इतना कोई ख़ास नहीं, मतलब मैं वॉइस ओवर ही करूँगी क्योंकि मैंने कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है कि मैं पिछले दिनों में तकरीबन हफ़्ता हो गया है वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं कर रही थी। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जबकि मैंने ये सोचा हुआ था कि आज से जो है ना, जब से मैंने ये स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी वीडियोज़ अपलोड करना, तो मैंने तब से सोचा था कि मैं इंशाल्लाह डेली जो है ना वो वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। लेकिन बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने घर में काफ़ी वो गंद-शंद भी डला हुआ था, टाइल्स वगैरह ला के रखी हुई थी, तो घर का टाइल्स का काम हो रहा था, जो कि बहुत नीड थी इस घर की क्योंकि जो पेंट था ना बाहर रागवाल हमने करवाया हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो हमने ना फिर टाइल्स का सोचा कि चलो टाइल्स लगवा लें, क्योंकि अपना घर ही है और ये कौन सा रेंट पे है जो हमें इस तरह होगा। तो अपने तो घर पे मतलब चीज़ों पे तो पैसे अगर लगते रहें, उनकी केयर होती रहे तो तभी वो बरकरार रहते हैं और एक ये पूरा एसेट है। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना इसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगवा लूँ तो चलें थोड़ा अच्छा भी लगेगा क्योंकि काफ़ी तो पुराना लग रहा था, रॉक वॉल जो था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। तो मैंने वो किया क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही मुझे गिफ्ट मिला हुआ है ये घर। तो मैंने जो है ना वो अपना सारा जो काफ़ी मैंने अपना पैसा, अपना हर चीज़ इस पे 100% लगाया और मुझे किसी से कोई भी हेल्प नहीं मिली, ना मुझे चाहिए भी नहीं थी हेल्प। लेकिन ना जो कुछ ऐसे हैं मेरे रिश्तेदार स्पेशली जो मैं अब आपको रिश्तेदार बता ही देती हूँ कि वो हैं जी मेरे इन-लॉज़, जिनकी वजह से मैं इस घर में आई हूँ। हालाँकि मैं खुद भी एक भरे हुए घर से गई थी, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, जो मेरी वीडियो है ससुराल मैंने क्यों छोड़ा, उसमें मैंने आपके साथ अपनी सारी जो मेरे साथ वहाँ पे होता रहा ससुराल में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन जब से मैं अलग हुई हूँ पीछा उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा, अभी भी जो है ना वो कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते हैं। तो उन्होंने ना तो मुझे इस घर की मुबारकबाद दी कि बहुत अच्छा हो गया, चले माशाल्लाह ही पढ़ लें, मुबारकबाद तो दूर की बात है, मुझे चाहिए भी नहीं थी मुबारकबाद। तो उन्होंने क्या किया कि जी कोई ना मतलब तंग करते ही रहते हैं, इतना टॉर्चर करते रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और मेरे हस्बैंड जो है ना नैले पे दहला, मतलब इस तरह के मेरे हस्बैंड के वो जो है ना कानों के इतने कच्चे हैं, मे भी हर मर्द होते होंगे, तो ये कानों के इतने कच्चे हैं कि ना ये अपनी फिर फैमिली नहीं देखते, ये नहीं देखते बच्चे हैं, वाइफ है मेरा इतना करती है, सारा कुछ है। तो मैं अपना मतलब पूरा 100% देती हूँ और इन्होंने इतना नहीं सोचा कि ये भी मेरी फैमिली मेम्बर ही है, तो मैं जो हूँ ना वो ऐसा ना करूँ। उन्होंने मेरे ससुरालियों ने इतने मेरे हस्बैंड के कान भरे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनसे ना थोड़ी-सी भी हमारी जो तरक्की है वो देखी नहीं जाती है। तो कोई ना शुरू हो जाते हैं। तो ख़ैर उन्होंने कोई माशाल्लाह नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं इस चीज़ को देखा। हालाँकि अच्छी चीज़ किसी और किसी गैर की भी हो ना, हमें तो उसको देख के भी माशाल्लाह पढ़ना चाहिए। ये तो चलो फिर उनके अपने, ज़ाहिर-सी बात है जो मेरा है वही मेरे हस्बैंड का है और जो हस्बैंड है मेरे उन्हीं के बेटे हैं। तो उनको मतलब वो किसी की खुशी में खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो अब उन्होंने ये नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, मेरे हस्बैंड के कान भरना शुरू कर दिया कि इसे को ये घर मतलब मैं अपने हस्बैंड के नाम करूँ। तो जो कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये वाला घर जो है ना वो अपने हस्बैंड के नाम कर दूँ। तो बस वो कह रहे हैं कि जी ये वाला जो घर है ना अपने नाम करवाओ, मेरे हस्बैंड को कहते हैं। और दूसरा ये है कि हम भी यहीं पे रहेंगे। और साथ में मेरी एक नंद भी है जो कि डिवोर्स्ड हैं, तो वो भी इधर ही रहेंगी आके। मैंने कहा अगर मैंने इसी तरह होना होता तो मैं फिर इधर ही क्यों आती, हम वो वाला घर क्यों छोड़ते। तो वो फिर इस वजह से ना वो कहते हैं जी हम इधर ही रहेंगे परमानेंटली। मैंने कहा ये तो भई कोई बात ना हुई, फिर से वही सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा, वही फिर राजदारियाँ सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा-सा चलो फिर लड़ाइयाँ झगड़े हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ के बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका असर जो है ना वो हमारे बच्चों पे भी बहुत पड़ता है। अब तो माशाल्लाह से 3-3 बच्चे भी हो गए हैं और
हस्बैंड को मैंने काफ़ी समझाया, फिर भी इतने ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े, अभी पिछले दिनों हफ़्ता जो है ना, ये मेरा पिछला जो गुज़रा है, ये बहुत बुरा गुज़रा है। मैं इतनी तंग थी, इतनी एग्ज़ॉस्ट थी, मेरा ना खाने-पीने को इतना दिल था, ना किसी और चीज़ का इतना दिल करता था। तो कुछ बच्चे भी कुछ बीमार हो गए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी मुकम्मल केयर ना की जाए तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। बहुत मैं इतना मेंटली टॉर्चर मुझे किया हुआ था कि मुझे कोई होश नहीं थी, लड़ाइयाँ झगड़े थे। मैंने बहुत हस्बैंड को प्यार से भी समझाया, हर चीज़ करके भी देखी, लेकिन अब मैं जो हूँ ना, वो मैं अपने पेरेंट्स को या अपने जो मेरे हैं ना, मेरे जो मायके वाले हैं उनको मैं ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करती। हालाँकि माशाल्लाह से मेरे 3-3 भाई हैं, तो फिर भी मैं ना किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर एक घर में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो घर जो होता है ना, वो नहीं बचता होता। तो मैं बस यही सोच के किसी और को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। तो लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो इतनी तंग पड़ गई हूँ, मैंने हस्बैंड को बड़े अच्छे प्यार से भी समझा के देखा है, नहीं समझते हैं। अब इसका मेरे पास यही हल है कि मैं जो हूँ ना, वो अपने पेरेंट्स को या अपने जो मायके वाले हैं उनको इन्वॉल्व करूँ इस मामले में, क्योंकि अब मेरी तो भी बस हो चुकी है। तो बस एक बार मैंने सोचा कि हस्बैंड को अच्छे तरीके से समझा के देखूँगी, ना हुआ तो फिर अब यही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी कह दिया है कि अगर ये घर मेरे नाम ना किया तो मैं वापस उधर ही चला जाऊँगा, तुमने इधर रहना है तो तुम रहो, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। तो वो तो मैं बस अब क्या कहूँ, मुझे इसलिए ना आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शेयर करें, ताकि मुझे इससे स्ट्रेंथ मिलेगी, मैं स्ट्रॉन्ग होऊँगी और मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँगी। बस इंशाल्लाह आज से जो है ना, वो मैं रेगुलर व्लॉग्स अपने अपलोड किया करूँगी, क्योंकि किसी के कहने से रुकना चाहिए भी नहीं है। और क्योंकि किसी का कोई पता नहीं होता, भरोसा नहीं है कौन किस वक़्त साथ छोड़ दे। तो इस वजह से जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना अब डेली वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ढेर ढेर सारा सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दो, बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आप ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, व्यूज़ आते हैं मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, एंड थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी थी आपके साथ, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना, वो जैसे व्लॉग बनेगा उसी से रिलेटेड बातें भी होंगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।